तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा में जो एनएफएसए में नया आवेदन हो रहा है उसमें कई नए डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट आज पूरी इस बात पे चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले कि अभी ये फॉर्म अधिकतर कई सारे साथियों का सेंड बैक में ही आ रहे, इनका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहे। क्योंकि जो पहले ऑनलाइन होते थे, जैसे किसी का लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र लगाया तो उनका अप्रूव हो जाता था। इसके बाद में इन्होंने फिर नौसेल शेयर प्रमाण पत्र था वो लगवाया, उससे भी अप्रूव होना स्टार्ट हो गए। अब फिर नया एक फॉर्म निकला है जो कि जांच कमेटी रिपोर्ट करके एक फोरम है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट उस फोरम को डाउनलोड कर सकते हो। और होता है जो जैसे जमीन संबंधित डॉक्यूमेंट लगाते हैं आप, लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र हो गया हो, तो इसके लिए आपको एक और खाता नकल लगानी पड़ेगी। और इसके ऊपर भी पटवारी, तहसीलदार, इनका सिग्नेचर करवाना पड़ेगा। और जांच कमेटी रिपोर्ट वाले फॉर्म में 3 अधिकारियों के साइन करने पड़ेंगे ऑफलाइन तरीके से, जैसे पटवारी हो गया और ग्राम विकास अधिकारी और बीएलओ। तो ये कई सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो जो घर बैठे ऑनलाइन करते हैं तो उनके लिए पीडीएफ जनरेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली। भाई 4 पेज आप मांग रहे हो, 4 पेज का फॉर्म आप मांगोगे तो उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, इसके बावजूद भी आप अप्रूव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे फुल एचडी में तो ये पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं धुंधलापन तो रहेगा ही उस पीडीएफ में, क्योंकि 4 पेज होते हैं। 4 पेज को पीडीएफ में, वो भी 150 KB में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो लोगों को अभी गेहूं मिलना और फॉर्म ऑनलाइन आसानी से नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसमें लोगों को दौड़ना बहुत पड़ रहा है। पहले इतनी दिक्कत नहीं आती थी, वो पहले वाला सही प्रोसेस था। ताकि वही प्रोसेस अभी भी होता तो अच्छा था। क्योंकि अब लोग जैसे तैसे करके उन्हें लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र बना तो दिया, इसके साथ नौसल शेयर प्रमाण पत्र भी बना दिया। और इसके बाद फिर जांच कमेटी रिपोर्ट, इसमें कई सारे अधिकारियों के साथ आप तो यहाँ पे ही डिजिटल सिग्नेचर करके ही नहीं अप्रूव करते थे, पहले वही वाला सिस्टम होता तो अच्छा था। और वहां भी चेक कर रहे हो तो वहां पे क्या चेक कर रहे हो फिर? ये फॉर्म अप्रूव हो रहा है तो ये हम मान भी लें, अगर डायरेक्ट हम ये पूरा फॉर्म यहाँ से ऑफलाइन तरीके से फिल करके दे दे तो डायरेक्ट विकास खंड अधिकारी अप्रूव कर दे, फिर उसको बीडीओ के पास से आवेदन समिति को भेजा गया तो वो क्यों लगा रखा ये गलत है। तो इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कई सारे साथियों को यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको अभी खाद्य सुरक्षा में जो वंचित रह गए उनको नाम जोड़ना है। और तो अभी 4 पेज मांग रहे, तो अभी कई सारे लोगों का फॉर्म सैंडबैग में आया हुआ पड़ा है। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर करवाना है सिग्नेचर तो जो जैसे नरेगा में भी जॉब कार्ड से डायरेक्ट, पहले मैंने भी कई सारे फॉर्म ऑनलाइन किए, डायरेक्ट जॉब कार्ड की पीडीएफ में बना के वहाँ पे अपलोड करता था। तो वो फॉर्म कई सारे लोगों का अप्रूव भी हुआ है। और अब जॉब कार्ड के साथ सिग्नेचर मांग रहे। आप जॉब कार्ड हम लगा रहे हैं, वहाँ पे 100 दिन है कि नहीं है वो आप जॉब कार्ड किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। हमने कहीं एडिटिंग करके लगा दिया तो आप जो जॉब कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके देख सकते हो क्या वास्तव में इस बंदे के 100 दिन है, तो वहीं से आप अप्रूव कर दो। इसमें सिग्नेचर करवाना ये तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। हाँ, और अपन एक बात ये भी मान ले, कई एकल नारी है, उनका भी तो पीपीओ नंबर है, वहाँ पे पीपीओ नंबर से आपको दिख तो रहा ही है। तो वो सर्च करके देख सकते हो आप। और ये लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र वाला है, इसमें खुद पटवारी साहब जो लिख के देते हैं कि इसके हिस्से में इतनी जमीन आ रही है और ये परिवार, इसके परिवार में इतने सदस्य है, पूरी रिपोर्ट जांच कमेटी पूरी बना के देते हैं कि इसके हिस्से में इतनी जमीन आ रही है। इसके बाद में उसका नौचल शेयर प्रमाण पत्र भी हम अपलोड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी फॉर्म सेंड बैक क्यों आ रहा? वो फॉर्म सेंड बैक आ रहे हैं। और इसके बावजूद भी आप
नौसल शेयर पत्र लगा दिया। इसके बाद भी हमने जांच कमेटी वाला, उसमें 3 अधिकारियों के साइन मांग रहे, जैसे पटवारी साहब हो गए, तहसीलदार नहीं चोरी, ग्राम विकास अधिकारी और बीएलओ, 3 साइन वो मांग रहे। इसके बाद में फिर खाता नकल पे सिग्नेचर पटवारी साहब और तहसीलदार साहब की सिग्नेचर करवा के अगर 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो अब किसी भी साथियों का ये मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, ये खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पा रहे हो, और कई सारे साथियों का 4 पेज का हम पीडीएफ कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हो, और आप 4 पन्ने हो 5 पन्ने जो भी हो 150 के भी पीडीएफ आप वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो वीडियो देख लेना। और आपको अब गेहूं मिलना आसान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अधिकारियों का कहीं ना कहीं समय पे अधिकारी नहीं मिलते हैं, उनका सिग्नेचर भी सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। तो पहले इन्होंने ये किसी का सिग्नेचर नहीं करवाना, ऑटोमेटिक गेहूं मिलेंगे, मिले भी हमें मानता हूँ, पर अब जाके ऐसा क्यों किया, ये मतलब पूरा ऐसा ही रहने देते तो अच्छा था। कई सारे लोग बेचारे अभी कहाँ ढूंढते फिरेंगे, अगर हाँ अगर वो कहीं से अधिकारी का सिग्नेचर करवा के ले भी आए, किसी का जनाधार से वो राशन कार्ड में मैच नहीं हो रहा है, नाम और डेट ऑफ बर्थ में डिसमिस हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे। वो डॉक्यूमेंट करते ही करते जब साइट चालू हुई 12-13 महीने हो गए, तब से डॉक्यूमेंट तैयार करते करते ही हार मान ली, क्योंकि जो नाम है डिसमिस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो कई सारे साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का फॉर्म ऑनलाइन करवाया ही नहीं, अब वो उनके लिए क्या होगा। या फिर आप ऑफलाइन तरीके से जो हम जनाधार में राशन कार्ड सीडिंग करवाते, तो वहाँ पे सीडिंग हो जाता तो अच्छा था। वहाँ पे भी सीडिंग नहीं हो रहा, क्योंकि नाम में थोड़ा बहुत भी बीच में जैसे थोड़ा सा स्पेस हो गया, स्पेस भी नाम में है, फिर भी वहाँ पे नाम डिसमिस बताता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। कई सारे साथी है अभी भी जो खाद्य सुरक्षा से वंचित रह गए, उनके लिए भी एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आप अभी भी टाइम है अपने पास, तो फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हो। वो इसके लिए आपको ये सारे दस्तावेज लगेंगे, सारों दस्तावेजों के वो पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी संबंधित अधिकारी है उनके सिग्नेचर वगैरह करवा के ने अपलोड करके अपना खाद्य सुरक्षा में वापस फॉर्म सेंड बैक में आया है तो उसको रीसबमिट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।